जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन। आज आप लोग के बीच में एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेके आए हैं। हम आप लोग को बता दिए थे कि 5.3 में जो क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको, इसमें 2 टाइप्स का क्वेश्चन है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दूसरा टाइप के क्वेश्चन है। तो हम आप लोगों को आज ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 तक ऐसा आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। आज आप लोगों के बीच में सबसे पहला टॉपिक चलेगा। इसमें ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये भी बीच में बॉक्स दे देता और यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ये हमारा भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता, लेकिन ये 2 टाइप का क्वेश्चन क्यों बना? एक बार यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और एक बार फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा चलेंगे। सुनिएगा, आप लोग लाइन नहीं खींचिएगा, समझिए केवल। एक बार यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, एक बार यहाँ से पूरा यहाँ तक चलेंगे। कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे शुरू वाले पद का मान पता है क्या? नहीं ना? तो हम बोलेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद बराबर ए लिख दीजिए सीधे, प्रथम पद बराबर ए। ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ मानिएगा सार्व अंतर। सार्व अंतर के मतलब मानिएगा डी। सभी को पूछ रहे हैं, प्रथम पद मतलब क्या मानेंगे? ए। सार्व अंतर का मतलब क्या मानेंगे? डी। उसके बाद यहाँ लाइन खींच देंगे हम। हाँ, ध्यान से सुनो बच्चा। एन का मान बता बेटा। यहाँ से एक बार यहाँ तक चलेंगे, इसको भूल जा सभी को। मान लो कि 2 ही पद दिया हुआ है। ये क्या है बेटा? ए का मान तो नहीं दिया हुआ है हमको, क्योंकि ये वाला शुरू में जो पद दिया था वो ए का मान होता है, लेकिन नहीं दिया है। तो इसमें ये टोटल 2 संख्या बेटा, तो 1 2 2 संख्या, तो एन का मान हो गया टोटल 2। अब बता बेटा ए एन बराबर कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक देखा जाए बेटा तो ए एन का मान 13 है, तो यहाँ पर लिखो 13 हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक। यहाँ पर बोलो बेटा, बोलो प्रथम पद बराबर ए, सार्व अंतर बराबर डी। नहीं समझे? प्रथम पद हो गया ए, सार्व अंतर हो गया डी। अब बोलेंगे एन बराबर, एन टोटल कितना हो गया? राम 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। एन का मान टोटल 4 हो गया। और ए एन का मान कितना हो गया? ए एन का मान हो गया राम 2 3 4, तो यहाँ देखो टोटल देखा जाए यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ए एन का मान कितना हो गया? लास्ट वाला पद कौन हो गया? 3, तो यहाँ पर आप 3 लिखिए। समझ में आया? अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा? ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे। ए एन का मान कितना हो गया? 13, प्लस ए का मान कितना हो गया? ए का मान ए हुआ। एन का मान कितना हुआ? 2 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना हो गया? डी। सॉरी, यहाँ बराबर था ना, बराबर देते हम गलती लिख दिए थे। 13 के 13 बराबर ए के ए, प्लस 2 में 1 गया तो 1 बचा, डी के डी। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 बोले। समझ में आ गया? समीकरण 1 हो गया अभी। उसके बाद यहाँ बोलेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, इंटू डी। ए एन का मान कितना हो गया डियर? ए एन का मान हो गया 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर ए का मान कितना हो गया? ए का मान ए हुआ, प्लस एन का मान कितना हुआ? एन का मान 4 हुआ, माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना हो गया? डी के जगह डी हुआ, 3 हुआ बराबर ए हुआ, प्लस 4 में 1 गया तो 3 बचा, डी के डी। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ए प्लस 3D बराबर 3, समीकरण 2 हुआ। समझ में आ रहा है ना? अब हम बोलेंगे ये हमारा समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना। बता बच्चा, आप लोग मुझे बताइए बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या ए मिल रहा है? एकदम सेम से मिल रहा है सर। तो हम क्या बोलेंगे? सीधे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 घटाने पर। क्या बोलिएगा? समीकरण 1 और 2 घटाने पर। आप लोग पेशेंस बनाइए, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम आप लोगों को। बताइए ए का मान, ए पहला पद क्या दिया था समीकरण 1? ए प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ था, और इसमें क्या दिया था? ए प्लस 3D बराबर 3 दिया था। घटाने पर बोले तो घटा देना है इसको। अब मुझे घटाइए, बताइए कैसे होगा? यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, ये कट गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया।
प्लस माइनस घटाएंगे तो 1 में से 3 गया तो क्या बचा, 2 बचा, डी के डी। अधिक संख्या 3 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल होगा। फिर प्लस यहाँ पे था तो क्या हो गया माइनस। अब यहाँ बराबर के बराबर देंगे, यहाँ प्लस था माइनस था, 13 में से 3 गया तो 10 बचेगा। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए डी बराबर ये 10 ऊपर 2 नीचे, माइनस के माइनस 2 बचे 10, तो डी का मान हुआ 5। ये माइनस के माइनस हो गया। समझ में आया ना बच्चा, डी का मान क्या आया, -5। अब आप अपने से बोलिए, किसी में भी बैठा सकते हो आप। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 कौन है बताइए तो। समीकरण 1 हो गया हमारा ये a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13। a का मान कितना है, a का मान नहीं पता है सर हमको, तो a का मान a रखेंगे, प्लस d के जगह पर कितना है, -5 है, और बराबर 13 के 13। अब यहाँ कितना हुआ, a के a प्लस माइनस -5 हुआ बराबर 13। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a के a बराबर ये 13 हुआ, माइनस में था इधर है तो क्या हो गया +5। a बराबर 13 और 5 कितना हो गया 18, तो a का मान आ गया 18 आंसर। अब बोलेंगे आपको d का मान भी पता चल गया और a का मान भी पता चल गया। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या था, a1 निकालना था। देखो यहाँ पे a1 निकालना था ना, a1 है, ये हमको निकालना है a1, आपको a2 दे रखा है, a3 निकालना है, फिर a4 आपको दे रखा है, तो a1 निकालना है। हम बोलेंगे सर, आप लोग बोलिएगा है ना, a बराबर a1, a को ही बोलते हैं a1, और a1 का मान कितना निकला था, अभी आप बोले थे ना, देखिए कितना 18, कितना था 18, a1 मान 18 है तो यहाँ 18 लिख देंगे इसका आंसर। a हो गया। अब निकालेंगे हम लोग, a हो गया हमको, a1 जिसको बोलते हैं, a2 आपको दे रखा है, a3 निकालना पड़ेगा। तो बोलेंगे हम a3 बराबर क्या था फॉर्मूला, a प्लस 2d। बताओ a के जगह पर क्या था 18 था सर, प्लस 2 के 2 बीच में होना, d का मान कितना था, d का मान -5 था, a3 के a3 18 का 18 हुआ, प्लस माइनस -5 दूना 10, a3 के a3 18 में से 10 गया तो 8 बचा, a3 का मान 8 निकला, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या। तो देखो डियर, ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। a1 का मान भी पूछा था निकल गया, और a3 का मान भी पूछा था निकल गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सेकेंड क्वेश्चन 5 चलेंगे। थोड़ा 5 पे नज़र डालिए ना आप लोग सभी कोई, हमसे जितना हो सके हम आप लोग को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज़रा सा भी आप लोग को डाउट नहीं रहता है, किसी बच्चे को भी अगर नहीं रहता है तो कृपया करके कमेंट करना ना भूलिए कि सर हमें पूरा समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आता है तो बोलिए सर हमें समझ में नहीं आया, आप लेकिन कमेंट कीजिए। 5th नंबर में डब्बा दीजिए, यहाँ पे 38 दीजिए, डब्बा दीजिए, डब्बा दीजिए, फिर यहाँ डब्बा दीजिए, और -22 है। सुनो बच्चा, ये भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, एक बार ये दोनों के साथ चलेंगे, एक बार फिर पूरा से यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। तो बोलेंगे प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d, n बराबर कितना हो गया, n बराबर राम 2, 2 संख्या ना, n का मान 2, an बराबर कितना हो गया 38, 38 है ना an का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे an का मान 38 हुआ। अब इधर देखिए, इधर प्रथम पद क्या होता है, इसमें प्रथम पद आपको दे रखा है a, सार्वंतर आपको क्या दे रखा है, सार्वंतर आपको दिया है d, और आपको n का मान कितना दे रखा है, राम 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए।
ए एन का मान क्या दे रखा है, ए एन का मान राम, देखिए राम इस पूरा यहाँ से आते चल रहे, तो ए एन का मान लास्ट वाला पद कितना -22, तो यहाँ पर -22 बोल देंगे। इसमें ए एन का मान 38 क्यों चला, क्योंकि यहाँ तक 2 ही संख्या में चले थे हम लोग, ठीक है। बीच में कोई नंबर जहाँ तक आ जाएगा ना तो वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना था 38, ए का मान क्या था ए प्लस एन का मान 2 - 1 इंटू डी के जगह पर डी। 38 हुआ बराबर ए प्लस 2 में गया तो 1 डी के डी। 38 नहीं, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 38। इस समीकरण 1 हुआ। अब यहाँ बोलेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना हो गया -22, ए का मान कितना हो गया ए, एन के जगह पर कितना होगा 6 - 1 गुने डी के जगह पर डी रखेंगे। -22 हुआ बराबर ए हुआ प्लस 6 में गया तो 5 डी के डी। अब यहाँ लिखेंगे ए प्लस 5 डी, इसको इधर लिख दिए और इसको इधर ले आए, -22 हो गया समीकरण 2। अब देखिए आप लोग बोलेंगे सर ये जब प्लस में था इधर है तो माइनस में होता, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बदलेगा नहीं। क्यों बदलेगा नहीं, क्योंकि ये बोला था कि तुम हमारे घर आ जाओ तो हम तुम्हारे घर चले जाएंगे, तो इसमें बदलाव क्या होगा, कुछ किसी का नुकसान नहीं है ना। तो अब क्या हुआ, जैसे अब यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, मिल रहा है सेम, तो बोलेंगे सीधे समीकरण 1 और 2 घटाने पर। समीकरण 1 कौन है बच्चा, तो सर ए प्लस डी बराबर 38 हुआ, और यहाँ कितना हुआ ए प्लस 5 डी बराबर -22 हुआ। इसको घटा देना है, प्लस में था माइनस हो गया, ये कट जाएगा, प्लस में था माइनस होगा, माइनस में था प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 5 है, तो 5 में से एक जगह क्या बचेगा 4 बचेगा, डी के डी। अधिक संख्या 5 है, 5 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल होगा। अब यहाँ माइनस नहीं, अब यहाँ प्लस हो गया, प्लस प्लस जोड़ेंगे, चिन्ह देंगे प्लस का, तो 2 और 8 10 हुआ, 3 और 2 5 और हाथ बाकी 1 था 6 हो गया ना बच्चा। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे इसीलिए डी बराबर 60 ऊपर 4 नीचे, चर का पढ़ हम 60 आया 15 बार में, तो डी का मान निकला -15 हो गया, ये माइनस के माइनस हो गया 15, डी का मान 15 है -15। अब लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में किसी में भी बैठा दीजिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 कौन था, समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर 38, देखो ना ए प्लस डी बराबर 38, लिखिए यहाँ पे ए प्लस डी बराबर 38 समीकरण 1। डी का मान कितना था -15 था, तो ए की जगह ए लिखेंगे प्लस डी की जगह -15 देंगे बराबर 38 के 38। ए हुआ प्लस माइनस -15 के 15 बराबर 38 के 38। ए हुआ बराबर ई 38 हुआ, माइनस में था इधर क्या गया हुआ +15। ए बराबर 8 5 13, 1 बचा, 3 और 1 4 था बेटा, और हाथ बाकी 1 था, कितना हुआ 5, तो ए का मान निकल गया 53, इसका आंसर आ गया। समझ रहे ना, तो ए का मान। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको निकालना क्या था, सर आपको पहला में निकालना था A1, निकालना था यहाँ पे A1, यहाँ देखिए यहाँ पे हाँ उंगली मेरा कहाँ है, यहाँ पे उंगली देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A1। तो बोलो बेटा सर A बराबर A1 और A1 का मान आपको दे रखा है 53, इसका आंसर आ गया। A2 तो नहीं निकालना बेटा, लेकिन A3 निकालना है। तो बोलो बेटा A3 का फार्मूला क्या था, A प्लस 2D। अब A का मान हुआ 53 प्लस 2 गुना D की जगह पर कितना था, देखो D की जगह पर हम लोग -15 बैठाए थे ना, तो D का मान -15 बैठा दो। 53 हुआ प्लस माइनस -15 दूना 30, 3 में से 0 गया 3 बचा, 5 8 में से 5 में 3 गया तो 2 बचा, तो ऐसे इसका आंसर आ गया। A3 हो गया।
A4 का मान कितना होता है बेटा, A4 का मान भी निकालना था ना, A1 A2 A3 A4 और A5 भी निकालना है। तो A4 का फार्मूला क्या होता है बेटा, A + 3D होता है। A का मान कितना था, 53 था, प्लस देखो A का मान 53 था ना, A का मान 53, यहाँ पे देखो 53 है ना, 53। अब देखिए 3 गुना D के जगह पर कितना है, -15 है। अब मुझे बताइए 53 हुआ, प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45। अब यहाँ कितना हुआ, 13 में से मतलब 13 में से 5 गया तो 8 बचे हैं, और 4 4 में 4 के 0, इसका आंसर आ गया। A4 का मान निकल गया, A4 का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं बेटा A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है, A5 का फॉर्मूला A + 4D। तो A का मान कितना हुआ बेटा, 53, प्लस A का मान 53 दिया था ना बेटा, देखो तो A का मान 53 हम यहाँ पे बैठा है, और 4 गुना D के जगह पर क्या देंगे बेटा, -15। 53 हुआ, प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, 53 में से 60 जाएगा तो -7 बचेगा बेटा। इसका आंसर A5 का मान हो गया, हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं डियर, थोड़ा सा जल्दी देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, दिखता है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4? अगर दिख जाता है बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, देखिए दिख रहा है ये क्वेश्चन 4। यहाँ बोला है बेटा AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है या 78 है। तो सुनो बेटा, इसमें कितना अच्छा बनाएंगे। सो जो शुरू में मान दिया ना बेटा, उसको बोलते हैं A का मान हो गया 3। D का मान कैसे निकालते हैं, 8 में से 3 घटा देते हैं, कितना बचा, 5। और बोला बेटा कौन सा पद, जहाँ कौन सा पद बोला ना बेटा, तो आपको N का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और ना बेटा 78 जो दे रखा है ना, वो आपका AN का मान दे रखा है। बोल रहा है बेटा कि कितना बार में, जैसे 3 एलो, 8 एलो, 13 एलो, 18 एलो नहीं, तो इला देख बेटा, इला तो के बार में 78 है, तो नहीं समझ लें 78 के बार में, तो जैसे 3 बार में मैं ले तो ले लो 13, 4 बार में लो 18, तो बताओ 78 तो के बार में। तो अगर निकाले फार्मूला क्यों, N बराबर क्वेश्चन मार्क दे देवे, और AN के मान तो मान लेबे 78। फार्मूला की वो है AN बराबर A + N - 1 × D। अब बता नहीं AN के मान कितने हल है, 78, A के मान कितना था 3, N का मान कितना था N - 1 × D के जगह पर कितना हो गया 5। 78 के 78, 3 के 3, प्लस बेटा N में से एक ना घटता है, तो अगर गुना करबे N को 5 बार पढ़े, 5N माइनस 5 के 5 हेलो नहीं, 78 के 78 बराबर, ये 3 के जाती 5 बेटा, ये 3 हो, 3 के जाती -5, फिर प्लस 5N भलो ये करिए, 78 के 78 बराबर, 3 में से 5 जेते तो -2 प्लस 5N के 5N। अब 78 में बेटा हम यहाँ लिख दिए, यहाँ करिए देखो 78 ने, तो यहाँ लिखो 78। अब देख ये माइनस में था बेटा, है ना, तो कुछ हुआ प्लस हो गया, तो यहाँ लिखो +2 हो गया बराबर। देखो बेटा यहाँ कितना है, ये 78 था, ये इधर माइनस था, इधर प्लस में हो गया बेटा। अभी बराबर इधर क्या बचा, +5N बचा, तो बराबर 5N बच गया यहाँ पे। 78 और 2 कितना हो गया 80 बराबर 5N के 5N लिखेंगे बेटा। इसीलिए N बराबर ये 80 ऊपर 5 नीचे 16 × 25 80, तो N के मान निकल गया बेटा 16, 16वां पद, 16वां पद, मतलब 16वां पद में 78 रहते, मैंने ये 78 रहते, समझ में आ गया। तो देखो डियर, क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हम, क्वेश्चन नंबर 5 तक बताने चाह रहे थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक बताए हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 तक बताएं आप लोगों को, और कल आप लोगों को क्या करना है 1 से लेकर के 4 तक रिवीजन करके और मेरे पास सबको भेज दीजिएगा, पूरा 1 से 4 तक फिर से रिवीजन करके, एक बार भी 4 तक रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर से 1 से 4 तक रिवीजन करके और भेज दीजिएगा। कल आप लोगों को 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कल कंप्लीट जल्दी से कर देंगे। तो ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए
जय हिंद। ठीक से रहिए, मेहनत कीजिए और कल आप लोग का मीटिंग होगा ऑनलाइन में। कल आप लोग क्या कीजिएगा, जो आप लोग को बताया गया है उसको याद करने जो बोला गया उसको याद कर लीजिएगा। कल ऑल टेस्ट होगा आप लोग को ऑनलाइन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।